शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, सदन में तीखी नोकझोंक, हंगामे के बीच वॉकआउट। पोक्सो मामले में घिरे बीजेपी विधायक हंसराज को मिली जमानत, कोर्ट परिसर से निकलते ही हुए भावुक। ऊना में झाड़ियों में मिला नवजात का शव, मां की ममता शर्मसार, पुलिस ने शुरू की जांच। ऊना के डीसी एसपी को सीएम सुक्खू का अल्टीमेटम, गोलीकांड और फिरौती केस में सख्त कार्रवाई के आदेश। हमीरपुर में 10.5 लाख रुपए का चिट्टा बरामद, डी फार्मा के छात्र सहित 2 युवक गिरफ्तार। संजौली में हिंदू संघर्ष समिति का शस्त्र पूजन, नेताओं ने प्रशासन को दी चेतावनी। कांगड़ा में निजी बस बाइक की जोरदार टक्कर, 28 वर्षीय सैनिक की मौत। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। बैठक शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल ने विधानसभा परिसर में विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी न करने के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष प्रश्नकाल करवाने पर अड़ गया। स्पीकर द्वारा सभी प्रश्न पढ़े हुए माने जाने की व्यवस्था पर भाजपा के सदस्य अड़े रहे और लगभग आधा घंटा तीखी नोकझोंक चली। इसके बाद सदन ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। चर्चा के दौरान आपदा राहत और केंद्र से मदद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक बार फिर आमने सामने आ गए। इसी बीच जब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पंचायत चुनाव और आपदा राहत पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सदन में दाखिल हुए और नेगी के वक्तव्य पर आपत्ति जताने के लिए आग्रह करते रहे, लेकिन स्पीकर नेगी का भाषण पूरा होने के बाद ही उन्हें बोलने देने पर अड़े रहे। इससे नाराज जयराम ठाकुर वेल की ओर बढ़े और पूरा भाजपा विधायक दल उनके साथ आसन का घेराव करते हुए नारेबाजी में शामिल हो गया। बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को भोजनावकाश तक स्थगित कर दिया। भोजनावकाश के बाद भी हालात शांत नहीं हुए। पंचायत चुनाव और आपदा प्रबंधन एक्ट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने फिर जमकर नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि राज्य में फिलहाल डिजास्टर एक्ट लागू है। एक्ट उठने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जा सकेंगे। चुनाव आयोग भी एक्ट लागू रहते कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंबा जिले में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में चुरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हंसराज को बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय चंबा ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। इस दौरान कोर्ट से निकलते हुए विधायक हंसराज भावुक नजर आए। इससे पहले कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद उन्होंने नियमित जमानत की याचिका दायर की थी। यह मामला पिछले साल तब शुरू हुआ था जब 9 अगस्त 2024 को एक युवती ने विधायक पर अश्लील चैट करने, आपत्तिजनक तस्वीरें मांगने और धमकाने के आरोप लगाए थे। 16 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन बाद में युवती कोर्ट में बयान बदलते हुए आरोपों से पलट गई थी। बीते महीने युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दोबारा आरोप लगाए और जान को खतरा बताया, जिसके बाद मामला फिर गर्मा गया। युवती के पिता ने हाल ही में कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना के साथ प्रेस वार्ता कर विधायक पर बेटी का अपहरण कर शिमला ले जाकर दबाव में बयान बदलवाने के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद 7 नवंबर को पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद इस मामले में प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। कांग्रेस ने विधानसभा सत्र में विधायक के इस्तीफे की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस की जाँच जारी है। जितने शुभचिंतक थे, जितने लोगों ने दुआएं की हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूं। भारत के संविधान और भारत की न्याय प्रक्रिया पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मैंने कहा ही था कि भारत का संविधान इस तरह से बना है, न्यायपालिका इस तरह से है कि लॉ ऑफ जस्टिस है, न्याय मिलता है और न्याय मिलेगा। मुझे बस इतना ही कहना है कि हमने जो है वो कानून के आगे पूरा नतमस्तक हुए हैं और हमने कहा है कि पूर्ण विश्वास है कि न्याय जो है वो न्यायालय जो है वो सर्वोच्च तरीके से सारी चीजों को देखता है। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी मीडिया मित्रों का भी और अपने सभी प्रशंसकों का भी और अपने हितैषियों का भी
सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इस घड़ी में सहयोग किया है। हंसराज जी, पिछले 2 दिनों से जो है, पिछले कल से विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, तो क्या अब हमें फिर एक बार जो दमदार आवाज है जिला चंबा के हंसराज के रूप में, वो आवाज हमें कब सुनाई देगी अब विधानसभा में गरजती हुई? चलो अभी देखते हैं। ठीक है। जिला मुख्यालय ऊना में आज मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां अरनियाला रोड स्थित रेलवे लाइन के समीप झाड़ियों में एक नवजात का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी अरुण कुमार और बदायूं निवासी सुरजीत अपनी गाड़ी की मुरम्मत करवाने के लिए ट्रक यूनियन के पास स्थित एक गैराज में आए थे। इसी दौरान जब वे शौच के लिए रेलवे लाइन की तरफ गए तो उनकी नज़र झाड़ियों में पड़े कपड़े की एक गठरी पर पड़ी। संदेह होने पर जब वे नज़दीक गए तो देखा कि उसमें एक नवजात मृत अवस्था में पड़ा था। इस पर दोनों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय लोगों और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही विजिलेंस थाना के कर्मचारी सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद थाना सदर पुलिस की टीम भी मौके पर आ गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास रहने वाले प्रवासी श्रमिकों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही दोषी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग से हाल ही में हुए प्रसवों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। उन्होंने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच जारी है और जल्द ही नवजात को फेंकने वाले जिम्मेदारों का पता लगा लिया जाएगा। पुलिस को सूचना मिली है इस बारे में कि एक नवजात शिशु का शव जो है वो बरामद हुआ है अरनियाला रेलवे फाटक के पास, जिसे कब्जा में लेके पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पुलिस जांच कर रही है कि ये कहां से किसने फेंका है, इसकी जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उपायुक्त जतिन लाल और पुलिस अधीक्षक अमित यादव को धर्मशाला तलब किया। इस दौरान डीसी और एसपी को 1 महीने के भीतर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया गया है। ऊना में हाल ही में हुए गोलीकांड और फिरौती के मामलों ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। बताया जा रहा है कि इन घटनाओं के तार अवैध खनन माफिया और चिट्टा माफिया से जुड़े हो सकते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए सीएम सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मामले का सख्त संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डीसी और एसपी को अपराधियों पर शिकंजा कसकर 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा। सीएम ने यह भी बताया कि 1 दिसंबर को धर्मशाला में चिट्टे के खिलाफ वॉकथॉन आयोजित की जाएगी ताकि प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके। इस बीच गोलीकांड और फिरौती की घटनाओं को लेकर पूर्व विधायक सतपाल रायजादा और वर्तमान विधायक सतपाल सत्ती के बीच सियासी तकरार भी तेज हो गई है। प्रदेश सरकार के एंटी चिट्टा अभियान के तहत नशे में संलिप्त लोगों की धरपकड़ अब तेज हो गई है। इसी कड़ी में हमीरपुर में सदर पुलिस को देर रात बड़ी सफलता मिली है। इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने हमीरपुर बस अड्डे से 2 युवकों को 105.23 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद नशे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10.5 लाख रुपए आंकी गई है। जानकारी के अनुसार बीती रात पुलिस टीम रूटीन गश्त पर थी, तभी बस अड्डे पर 2 युवक संदिग्ध स्थिति में बैठे हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही दोनों युवक घबराने लगे। तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में चिट्टा बरामद हुआ। मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपियों की पहचान रजत मेहरा और आयुष ठाकुर के रूप में हुई है, जो कि हमीरपुर और बिलासपुर के रहने वाले हैं। जांच में सामने आया कि आयुष ठाकुर पास ही स्थित निजी संस्थान में डी फार्मा का छात्र है, जिससे नशे के नेटवर्क में उसकी संलिप्तता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और यह कार्रवाई उसी का हिस्सा है। यहाँ के जो चल रहा है एक बड़ा कैच है, 105 ग्राम जो है ये चिट्टा पकड़ा है और मैं बहुत बधाई देता हूँ अपनी जो थाना सदर की जो टीम है और जो अधिकारी हैं। काफ़ी दिनों से ये इसको ट्रैक कर रहे थे और कल इनको फिर सूचना मिली और कि भी ऐसे से कोई बस स्टैंड में कोई देखा जा सकता है। फिर ये तुरंत जो है ये बस स्टैंड पर आए, इन्होंने अपना नियमानुसार उसको सर्च किया। इसमें 2 लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसमें से कि एक हटवाड़ क्षेत्र जिला बिलासपुर से है
और दूसरा यहाँ स्थानीय हैं जो अब कहीं ऐसा मालूम हुआ कि वर्तमान में वो कहीं अमृतसर शिफ्ट हो चुका है। इनको अरेस्ट किया गया है, नियमानुसार कार्रवाई इनमें की जा रही है। शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति का आंदोलन आज 10वें दिन में पहुंच गया। इसी क्रम में समिति ने शस्त्र पूजन का आयोजन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने सनातन जागरण का संदेश देने की बात कही। समिति के नेताओं विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए आरोप लगाया कि सरकार अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है। नेताओं का कहना है कि 29 नवंबर को प्रस्तावित बैठक से उन्हें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समिति ने नमाज को लेकर भी अपील की है। विजय शर्मा ने मुस्लिम समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि शुक्रवार को संजौली मस्जिद में भीड़ न जुटाई जाए और लोग उकसावे वाली किसी भी गतिविधि से दूर रहें। वहीं हिंदू संघर्ष समिति के नेता मदन ठाकुर ने कहा कि प्रशासन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा है और लोगों को अपने घरों में सुरक्षा की तैयारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति कोर्ट के आदेशों को लागू करवाने की मांग पर अडिग है। साथ ही मुस्लिम समुदाय से यह भी कहा गया है कि वे संजौली मस्जिद के बजाय अन्य स्थलों पर नमाज अदा करें ताकि किसी तरह का तनाव न बढ़े। प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संवेदनशील माहौल में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। हमने निर्णय किया कि जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा हम लोग क्रमिक अनशन पर रहेंगे। तो 29 तारीख को प्रशासन के साथ फाइनल डेट तय हुई कि हम लोग उस दिन फाइनल रिव्यू करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु कल शुक्रवार है और पिछली बार प्रशासन ने वादा किया था कि नमाज नहीं होगी तो नमाज नहीं हुई। कहीं प्रशासन इस भुलावे में ना रहे कि ये तो दूसरा शुक्रवार है, इसमें आंदोलन की कोई कॉल नहीं है। तो हमने आज सांकेतिक रूप से शस्त्र पूजन करके ये संदेश दे दिया कि जब ये भारत भूमि या जब हिंदू राष्ट्र के लिए धरने की आवश्यकता होगी तो धरना देंगे, अनशन की आवश्यकता होगी तो अनशन करेंगे, शस्त्र उठाने की आवश्यकता होगी तो सनातन समाज शस्त्र भी उठाएगा, इसमें भी पीछे नहीं हटेगा। आज जो हमारा सांकेतिक शस्त्र पूजन था वो इसी बात का परिचायक था कि प्रशासन है चाहे सरकारें है, जो वादे किए उनको तय सीमा में अमली जामा पहनाया जाए। अदरवाइज ये शस्त्र सिर्फ पूजन करने के लिए या घर में रखने के लिए नहीं है। इतिहास गवाह है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब जब धर्म पे ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। कण कण में ईश्वर व्याप्त है, हर व्यक्ति में ईश्वर व्याप्त है। जो पूरा सनातन समाज आज लामबंद हुआ है वो एक ईश्वर का अंश है। हमारी यही मांग थी कि कल जो शुक्रवार है, कल बिल्कुल भी नमाज ना हो, गलती ना करे, प्रशासन किसी प्रकार की भूल ना करे और मुस्लिम समाज के लोग भी प्रोवोक करने की कोशिश ना करे। उन्हें भी चेतावनी भरी बात में हम ये कहना चाहते हैं। हमें पूरे प्रदेश से, पूरे देश से कॉल आ रहे हैं। युवा वर्ग की आवाज है, मैं कहना नहीं चाहता परंतु कहते हुए रहा भी नहीं जा रहा है। इस देश का जो युवा है वो कहता है कि जब शस्त्र उठाने की आवश्यकता होगी एक आवाज दे देना, लाखों लोग चले आएंगे। तो वे सनातन जाग चुका है, इसीलिए हमने आज का जो है शस्त्र पूजन किया था। कांगड़ा जिले के पुराना मटौर के पास आज एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार बाइक और निजी बस की जोरदार टक्कर में 28 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जवाली निवासी सन्नी कुमार पुत्र चैन सिंह के रूप में हुई है, जो कि सेना में कार्यरत था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक 2 हिस्सों में टूट गई। जानकारी के अनुसार निजी बस कांगड़ा से गग्गल की ओर जा रही थी, जबकि युवक की स्पोर्ट्स बाइक गग्गल से कांगड़ा की दिशा में आ रही थी। मोड़ पर तेज रफ्तार होने के कारण बाइक सवार नियंत्रण खो बैठा और सामने से आ रही बस से जा भिड़ा। टक्कर के बाद बाइक और युवक कई मीटर दूर जा गिरे। बाइक के टायर समेत कई पुर्जे सड़क पर बिखर गई। हादसे से बचने की कोशिश में निजी बस भी आगे एक पेड़ से टकरा गई। बस में सवार कुछ यात्रियों को भी हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कांगड़ा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।